आप देख रहे हैं नेचर टाइम्स वाइल्ड इंडिया न्यूज़ और मैं हूं सुमित जुनेजा। आज हमारे साथ नवाब शफत अली जी हैं। शफत अली जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने कई खतरनाक अभियानों में हिस्सा लिया है और अब आपको गोगुंदा के आदमखोर तेंदुए को पकड़ने के लिए भी बुलाया गया है। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के ऑपरेशन जो होते हैं इनमें जानवरों के प्रति कठोर रवैया अपनाया जाता है? जी देखिए, ऐसा है कि यहाँ दो चीज़ें हैं। एक जानवर है जो हमारा अहम प्रेशियस हमारी वाइल्ड लाइफ है, और दूसरा वहाँ के लोकल रहने वाले लोग हैं। इन दोनों के बीच में हमको बैलेंस करके चलना है। अगर जंगली जानवर वन में हो, फॉरेस्ट में हो, सेंचुरी में हो, नेशनल पार्क में हो, बफर जोन में हो, तो उसको 100% प्रोटेक्शन देना चाहिए, मिलना चाहिए। मगर जब वो जानवर बाहर निकल जाता है और रिहायशी एरिया में, जहां पे ह्यूमन लैंडस्केप है, जहां पे गांव है, यहां आ जाता है, तो इसके लिए कानून और इसका अप्रोच अलग होना चाहिए। हम जानवरों को बचाने की जुस्तजू में अपनी गरीब जनता को रिस्क में नहीं डाल सकते हैं। इसको बैलेंस करके हमको चलना है। सर, वन विभाग के पास अपने भी कई संसाधन है। संसाधन मीन्स बहुत सारे उनके पास स्टाफ है, साधन भी हैं। उसके बाद भी आप जैसे कॉन्जर्वेनिस्ट विशेषज्ञ को बुलाया जाता है। क्या वन विभाग की क्षमता पर सवाल नहीं उठता इससे? देखिए, ऐसा है कि हर आदमी का कोई ना कोई एक्सपर्टीज होता है। वन विभाग के पास ना वो हथियार है जो हमारे पास है, ना पुलिस के पास है, ना वन विभाग के पास है, ना आर्मी के पास है। इनके पास जो बंदूकें हैं वो आदमी को मारने के लिए बनी गई हैं। 60 किलो के आदमी को, वो भी मारने के लिए नहीं, घायल करने के लिए। फौज में सॉलिड बुलेट इस्तेमाल होती है जो आदमी को घायल कर देती है। वह मतलब ये होता है कि वॉर फ्रंट पे एक आदमी घायल हो जाए तो 4 फौजी उसको ले जाने में लग गए, तो एक घायल करे तो 5 कम हो गए। उस गोली से अगर हम जानवर को मारें तो वो गोली आर पार हो जाएगी, जानवर घायल हो जाएगा। इसके लिए खास हंटिंग के बंदूकें जो होते हैं उसमें सॉलिड बुलेट नहीं होती है, शीश होती है। तो जो गोली एक्सपैंड हो जाती है और वो एक हाइड्रो शॉक करके जानवर को जल्द से जल्द मार देती है। ये जो होता है तो उससे जानवर इंस्टेंटेनियसली और बगैर तकलीफ के मर जाता है। ये हंटिंग राइफल्स आज किसी भी डिपार्टमेंट में इंडिया में नहीं है जो हमारे पास है। जो हमारे गाड़ियां हैं, जो हमारा अनुभव है 40 साल का, जो हमारी हिम्मत है, जो हमारा फिजिकल फिटनेस है, ये सारी चीजें उनके पास नहीं पाई जाती हैं। एक क्लासरूम में पढ़ के आके काम करना और एक पैशन के लिए काम करना, इसमें बड़ा अंतर है। अब देखिए, मैं कल गया, यहाँ का सारी चीजें हम देखे तो कई सजेशंस मैं उनको दिया। पिंजरा लगा रहे हैं, वो लेपर्ड पिंजरे में नहीं आ रहा है, तो अब हमको खुले बेट्स बांधना चाहिए। बकरियों को खुले बांधना चाहिए ताकि वो आसानी से मार सके। अगर वो नहीं मारता है तो हमको मांस रखना चाहिए वहां पे। बफलो यहाँ कटते हैं राजस्थान में, बफलो का गोश्त झाड़ पे से लटकाते हैं। अफ्रीका में मैं ये सीखा हूँ कि वो लटकाते हैं तो वो जानवर आसानी से खाता है। अगर देखिए, यहाँ हो ये गया है कि इन लेपर्ड्स के लिए कोई चीज़ नहीं है। हम रात में 6 घंटे घूमे हैं, एक हमको रैबिट नहीं दिखा। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो वो लेपर्ड, कोई हिरन नहीं है, कोई जंगली सुअर नहीं है। इनकी नेचुरल जो प्रे है इन लेपर्ड की वो ख़त्म हो गई है इस एरिया में। अब वो भूखे होके जानवरों को, आदमियों को मार रहे हैं और आदमी के पीछे स्टॉक कर रहे हैं। गलती से मारना अलग चीज है, मगर ये जो है आदमी को स्टॉक कर रहे हैं, आदमी को मार रहे हैं और बड़ी बेदर्दी के साथ वो खाए हैं। देखिए, कई मेरे परिवार का, आप वहां जाके देखिए, आपके परिवार का कोई आदमी उस बेदर्दी से, जो वो पंडित जी की कल हम लाश देखे हैं, वो पूरा खाया है। और ये नेचुरल तरीका लेपर्ड के खाने का नहीं है। लेपर्ड पीछे से पैर खाता है, जो मैं 100 ऑपरेशन किया हूं जिसमें मैं देखो, ये लेपर्ड सामने से खा रहा है, पेट खा रहा है,
दिल खा रहा है, ये रिसर्च लेपर्ड बिहेवियर नहीं है। तो इन भूख से, तनाव से इन जानवरों का बिहेवियर बदल गया है। नवाब साहब, जब भी किसी आदमखोर जानवर को मारने की बात आती है तो एक ओर तो जानवरों के अधिकार की बात होती है और दूसरी ओर इंसानों की सुरक्षा। इस प्रॉब्लम को कैसे देखते हो आप? देखिए, जैसे मैं आपसे अर्ज किया, जानवरों को पूरा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए फॉरेस्ट के अंदर, और ये जानवर नहीं आना चाहिए ह्यूमन हैबिटेशन में। हिंदुस्तान हमारा एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है। हिंदुस्तान के साइज की कंट्री में 140 करोड़ की आबादी है। अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया हमसे 10 गुना बड़े हैं। वहाँ पे जानवर खुले फिर सकते, यहाँ ये नहीं हो सकता। आज नहीं तो कल हमारी सरकार को इनको कंपार्टमेंटलाइज करना पड़ेगा। जितने आपके वन हैं उसको आपको फेंस लगा के, जाली लगा के अपने जानवरों को अंदर रोकना पड़ेगा, ताकि कोई बाहर एनक्रोच करके आदमी ना जाए और आपका जानवर बाहर भी ना आए। ये जब तक कि नहीं हो सका, ये कॉमन सेंस सॉल्यूशन है और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब तक ये नहीं हो सका, लोग भी मरेंगे, जानवर भी मरेंगे। आज आपको ताज्जुब होगा, 2023 में 100 के करीब टाइगर हिंदुस्तान में जहर और इलेक्ट्रिक्यूशन से, रिवेंज किलिंग से मरे हैं। कल जो यहाँ पे 8-9 लोग मरे हैं, क्या हम उन किसी गांव वाले से कंजर्वेशन की बात या जानवरों की बात या पेड़ लगाने की बात, पौधा लगाने की बात, हमारे एक पेड़ को सुरक्षा रखने की बात कर सकते हैं? अगर हम वहां जाके किसी से ये मुद्दा रखें, आपको एक गिलास पानी नहीं देगा कोई। तो इतना गुस्सा हम आज क्रिएट कर दिए हैं हमारे भाई बहनों में, हमारे आदिवासियों में, फॉरेस्ट ड्वेलर्स में, वनवासियों में, जो हजारों साल से जंगल की सुरक्षा करे हैं। आज हमारे गलत पॉलिसी से जो चंद दिल्ली में वहां वन प्रेमी बैठे हैं, जो बड़े बड़े वकीलों को लगाते हैं, जो गलत फैसले करते हैं, उनकी चंद शैतानों की वजह से आज सारा हमारा प्रोग्राम बिगड़ गया है। हम आदमखोर को नहीं मार सकते। वन विभाग वाले, हालांकि कानून स्पष्ट है 11(ब) कि कोई भी जानवर अगर खतरनाक हो तो उसको मारने की इजाजत दे। वन विभाग ये डिसीजन नहीं ले सकता है, डरता है कि PIL फाइल हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है हमारा? आर्टिकल 21 आप देखिए, राइट टू लाइफ है। मेरी जिंदगी, मेरी जान कोई नहीं ले सकता विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जो यहाँ 8 आदमी मरे हैं, उनकी क्या गलती थी? कौन सा वो फॉरेस्ट में गए, कौन सा वो झाड़ काटे? वो अपने घर के अतराफ अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं और लेपर्ड वहां आ गया है भटक के। 4 को तो हम पकड़ चुके हैं, अभी ह्यूमन किलिंग चल रही है। कहां जाएगा ये? आज से 5 साल के बाद क्या होगा? आज से 10 साल के बाद कोई जानवर नहीं बचेगा। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए। आज जो मैं 9 स्टेट्स में काम कर रहा हूं, 40 साल में, 30 साल में, 20 साल में और आज हमारी जनता में अंगार लगी हुई है। एक ज्वालामुखी उनके सीने में उठ रहा है कि हमको जानवर नहीं चाहिए, हमको हमारी बीवी बच्चों की सुरक्षा चाहिए, हमको हमारी खेती चाहिए। गरीब लोग हैं, आपके मेरे से कंपेयर इन्हें नहीं कर सकते। हमको नहीं मालूम है भूख क्या है, हमको नहीं मालूम है गरीबी क्या है। यहाँ के जो लोग मर रहे हैं, वो दिन भर मेहनत करते हैं तो रात में उनके घर में चूल्हा जलता है। उसकी एक माँ मर जाए, उसका एक बच्चा, वो जो महिला को कल मारा है लेपर्ड, उसकी बच्ची शॉक्ड हो गई है, वो दीवाने हरकतें कर रही है। लोग लाके रोए, मैंने उनसे कहा कि साइकेट्रिक का ट्रीटमेंट कराइए, मैं पैसे देता हूं उसका। कोई इनके आंसू पोंछने वाला नहीं है। क्या हो गया है हमारे को? नवाब साहब, खास बात यह है कि आपकी शिकार की कहानियां जिम कॉर्बेट और केनेथ एंडरसन जैसे नामों से जोड़ी जाती रही हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह के कार्यों को क्लैरिफाई करना सही है? देखिए, ऐसा है कि मेरा जो काम है, मैं अपनी जिंदगी वक्फ कर दिया हूं एक समाज सेवा के लिए। मैं किसी से पैसे नहीं लेता हूं। यहां भी जो आया हूं, मैं और हमारी टीम अपना टिकट, अपना पैसा देके आए हैं। ये हमारा काम
सबसे अहम कंजर्वेशन का मुद्दा है। एक आदमखोर को सिस्टम में से निकालना जरूरी है, वरना यहां के 15 लेपर्ड जहर से मर जाएंगे। अगर वन विभाग के पास वो एक्सपर्टीज नहीं है, वो कैमरे लगाने के तरीके नहीं है, वो पिंजरे लगा दिए हैं आप खुले में, वो हमारे लेपर्ड आदमखोर होने के बाद इतना बेवकूफ नहीं है वो पिंजरे में एंटर हो। पिंजरे को पूरी तौर से जाल झाड़ी लगा के कैमोफ्लेज करना पड़ता है। ये तजुर्बे से आता है, किसी इंटरनेट या किताब पे नहीं मिलता। तो हमारा काम ये है, हमारे अनुभव से अगर हम किसी आदमखोर को पकड़ लें, उसको पिंजरे में ले लें और वहां के लोगों को हम शांत कर दें, तो लार्जर पिक्चर जो हमारी वाइल्ड लाइफ की है वो ठीक हो। लोग जो है हमारी वाइल्ड लाइफ के, हमारे पेड़ पौधों के दुश्मन ना हो। ये हमारा काम है, ये हमारा मकसद है। धन्यवाद नवाब साहब, आपके विचार सुनकर हमारी जो समझ है, जो हमारी जो नज़र है, वो बिल्कुल वो अलग सोच हो गई है हमारी। और खास बात है कि नई दृष्टि आई है, नई नज़र हमें मिली है। आशा करते हैं कि आपका जो ऑपरेशन है, जिस काम के लिए आप आए हुए हैं, वो जल्द से जल्द पूरा हो और सफल हो। थैंक यू।